वाणी विचार 6 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आज हम कबीरदास जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। कहते हैं कबीरदास जी, रेमन तेरो कोई नहीं खींच ले जिन भार, बिरख बखेरो पंख को तैसो इह संसार। कहते हैं इस संसार में दूसरा कोई नहीं है जो तेरे बदले में कुछ अच्छे कर्म कर दे और जिसका फल तुम्हें मिल जाए। ऐसा कोई नहीं है। ये अच्छे कर्म तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे। कहते हैं ये जो पंछियों का घोंसला वृक्षों पर होता है, जरा सी आंधी आई और गिर जाता है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर जिसमें आत्मा का वास है कब गिर जाएगा पता नहीं, कब ये भांडा फूटेगा कुछ पता नहीं है, कब आत्मा अलग हो जाएगी इसका पता नहीं चलेगा। इसलिए जितने भी अच्छे कर्म हैं अभी कर लो। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल भी मिलता चला जाएगा। लेकिन अगर अभी नहीं करते हो और सोचते हो कि कोई और तुम्हारे बदले में कर देगा, तो कोई तुम्हारे बदले में करने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, राम रस पियारे जेह रस बिसर गए रस और। कहते हैं राम के नाम का रस पी लिया, उसके बाकी जो संसारिक रस है वो फीके पड़ जाते हैं। धन पद यश फीका पड़ जाता है, उसके सामने टिकता नहीं है। चाहिए सब रस बाहर के, ये ज़रूरी है। कहते हैं परमात्मा से कि मुझे 1.5 किलो आटा भी चाहिए, मुझे दाल भी चाहिए, मुझे खाट भी चाहिए, रजाई भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। लेकिन ये यात्रा के लिए, ऊपर ऊपर के लिए ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन चाहिए तो असल में तू ही। तेरा ही रस पीना, तेरे साथ ही रहना, तेरे अंदर ही समा जाना है, मुझे तेरे साथ ही एक हो जाना है। हाँ, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए ज़रूर, लेकिन हमारा घर चलता रहे, यात्रा चलती रहे संसार की जो है, और चाहिए तो आप। आगे कहते हैं, और मुए क्या रोइए जो आपा थिर न रहाए, जो उपजे सो बिनस है दुख कर रोए बलाए। कहते हैं कि किसी की मृत्यु पर क्यों रोते हो जबकि अपना ही पता नहीं है कि कब मृत्यु आ जाएगी। जो जन्म लेता है वो मिटना निश्चित ही है। ये पृथ्वी भी एक दिन, वैज्ञानिक कहते हैं, खत्म हो जाएगी। ये सूरज भी एक दिन चुक जाएगा, इसकी भी अपनी उम्र है। जो पैदा हुआ है वो इस संसार से जाएगा। तो कबीर कहते हैं, क्यों दुखी होकर किसी की मृत्यु पर रोते हो जब अपना ही भरोसा नहीं है कि कब आएगी। आगे कहते हैं, जह की उपजी तहरची पीवत मर्दन लाग, कह कबीर चित चेतिया राम सिमर वैराग। संत कबीर कहते हैं, उस परमात्मा को जिसने मन में बसा लिया है उसके सारे मोह खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं मतलब वृत्ति रहती है परमात्मा में और चलता रहता है। सारा संसार का काम बहुत प्रेम से चलता है। कहते हैं कि संसार में उसकी निर्लिप्तता पैदा हो जाती है। संसार को फिर वो उस नज़र से नहीं देखता। बस इतना सा फर्क है संत और संसारी में। संसारी संसार को सब कुछ समझता है और संत एक फिल्म की तरह इस संसार को देखता रहता है, एक तमाशे की तरह इस संसार को देखता रहता है। और कबीर जी कहते हैं, आत्मा में चलता रहे सुमरन, आत्मा में चलती रहे समाधि, आत्मा में चलती रहे ध्यान, और सारा संसार इसी तरह जैसा भी हम संसारी से बेहतर जान पाते हैं और जान के उसको भोग पाते हैं, वो वैसे ही हम भोगते रहें। यही कबीरदास जी कहते हैं और यही जीवन का उद्देश्य भी है। धन्यवाद।